नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं स्टडी माइंड्स पर। हमारी चल रही है नाउन, और नाउन का मैं नेक्स्ट रूल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अच्छा, इस रूल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने शुरू में बताया, मतलब एक चीज डिस्कस की थी जिसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। ठीक है, काउंटेबल तो आप इस वर्ड से ही समझ गए होंगे कि भाई काउंटेबल क्या होता है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जिनको हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स वे होती हैं जिनको हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं। सीधी सीधी बात है, मतलब एक ऐसी चीज, वैसे तो अब लोग अलग अलग तरीके से इसको समझाते हैं, लेकिन अगर मैं एक सिंपल सा आपको बात बताऊं, अगर एक सिंपल सी बात बताऊं, तो हम अनकाउंटेबल नाउन उसको कहेंगे जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ये तो हो गया। दूसरा, जिसको हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट में नहीं तोड़ सकते। ठीक है, जिसको हम एलिमेंट में नहीं तोड़ सकते उसको हम काउंटेबल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूं कि जैसे मिल्क है, ठीक है, आपका ये मिल्क है, मिल्क को क्या आप काउंट कर सकते हैं? या मैं कहने लगूं वाटर है, ठीक है, वाटर है, वाटर को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर आप काउंट करने की बात करें तो बॉटल ऑफ मिल्क, ठीक है, या बॉटल्स ऑफ मिल्क, इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, बॉटल्स ऑफ वाटर, इनको तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन इनको नहीं काउंट कर सकते। अगर इनको काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल हो गई, अगर इनको काउंट नहीं कर पाएंगे तो अनकाउंटेबल। और देखिए, कभी आपने सुना है कि भाई एक पानी दे दो, या एक दूध दे दो, एक मिल्क दे दो, इस तरह से सुना है? नहीं, क्योंकि इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनकी क्वांटिटी भी पता करनी होती है तो क्वांटिटी भी इस तरह से होती है कि भाई 1 लीटर मिल्क, ठीक है, 1 लीटर वाटर, ठीक है, तो इस तरह से इनकी क्वांटिटी का भी पता चलता है। लेकिन आप एग्जैक्टली ऐसे नहीं बता पाओगे कि भाई फिंगर्स पर काउंट करके बता दें। ठीक है, तो इन सब चीजों को बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेकर के आती है। सेंस में ये ऐसा हो सकता है कि वो प्लूरल सेंस दे रही हो। ठीक है, अभी एग्जांपल भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेकर के आएगी। कुछ इस तरीके के नाउन्स है जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, और अक्सर वे एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं उनको लिखवा रहा हूं और ध्यान से देखेंगे, मैं समझाता भी चलूंगा उसके साथ साथ। देखिए, अब मेरे ख्याल से ये हमारा जो रूल है, ये रूल 4 है। मैंने रूल वाइज कैटेगराइज किया है। ठीक है, अब देखिए, कुछ वर्ड्स हैं, जैसे आपके म्यूजिक हो गया, ठीक है, म्यूजिक हो गया, और आपका जैसे आर्ट हो गया। क्या आप इनको काउंट कर सकते हैं? आपको कैसा म्यूजिक पसंद है? काउंट थोड़ा ही कर सकते हैं भाई। किसी को सॉफ्ट म्यूजिक पसंद है, किसी को रॉक म्यूजिक पसंद है, किसी को जैज म्यूजिक पसंद है, तो कैटेगराइज है, लेकिन आप उसको काउंट नहीं कर सकते। कभी कभी मेरा मूड होता है कि मैं सॉफ्ट म्यूजिक सुनूं, कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं पंजाबी म्यूजिक सुनूं। सो म्यूजिक को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, जैसे आपका लव हो गया, ये एक इमोशन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। ठीक है, ये लव हो गया। आपका हैप्पीनेस हो गया, ठीक है, हैप्पीनेस हो गया। तो जो आपका ठीक है, अब देखिए, हैप्पीनेस हो गया आपका, हैप्पीनेस भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। ठीक है, ठीक है, हैप्पीनेस हो गया आपका। तो इस तरह से ये अनकाउंटेबल नाउन। सैडनेस होता है, ठीक है, ये सब अनकाउंटेबल, क्योंकि आप इनको काउंट नहीं कर सकते, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी आते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न इंग्लिश में आजकल लोग सीधा प्रॉपर नाउन पढ़ाते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, क्योंकि काउंटेबल और अनकाउंटेबल में आपके सारे टाइप्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, और भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो, और आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आपको उतना ही पढ़ना चाहिए जितनी जरूरत है। देखिए, एक काम की बात है कि ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जितना होना चाहिए वो पक्का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा इधर उधर का इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। जितना करो मजबूत करो, बिल्कुल पक्के रहो उस पर। अगर आपसे कोई उस पर डिबेट करने लगे तो आप फटाक से प्रूफ के साथ जवाब दो। ठीक है, और हो सकता है भाई एडवाइस होता है, एडवाइस होता है, ठीक है, एडवाइस। अब देखिए, बहुत से
अब मैं जो एडवाइस है या फिर आपका अभी एक दो और नाउन आगे लिखवाऊंगा, उसमें क्या होता है कि अगर उनके साथ में एस ऐड कर दिया जाए तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे एडवाइज, ठीक है, अब एडवाइज है, अब एडवाइज में अगर मैं बात करता हूं एडवाइज की तो ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, कि अगर आप किसी को एडवाइस देते हैं वो अनकाउंटेबल होती है, वो एक एडवाइस भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, तो एडवाइस कभी काउंटेबल नहीं होती। लेकिन अगर एडवाइजेस करता हूं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग निकल के आता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन हो गया, इंफॉर्मेशन कभी भी आपका काउंटेबल नहीं होता है। इंफॉर्मेशन, अगर मुझे इसका प्लूरल भी बनाना हो मैं प्लूरल नहीं बना पाऊंगा, अगर बनाना होगा तो एक अलग तरीका है, मैं कह सकता हूं अ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस तरह से मुझे इसको बनाना पड़ेगा। न्यूज, न्यूज, न्यूज आपका अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, मतलब पता नहीं कितनी न्यूज होगी, जैसे आप शाम को न्यूज देखते हैं तो वो एक न्यूज के लिए भी न्यूज वर्ड यूज करता है और बहुत सारी न्यूज के लिए भी वो न्यूज ही वर्ड यूज करता है। तो हम इनको ये भले ही चाहे आपका प्लूरल सेंस लेकर के आए, लेकिन ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेकर के आएंगे। एग्जाम्पल से अभी समझाऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि कौन से वर्ड आपके अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका न्यूज हो गया, और हो सकता है आपका शुगर हो सकता है, शुगर, चीनी है ना, मिल्क भी था एक, मैंने आपको बताया था, वाटर भी है। अगर मैं सपोज करो वाटर के लास्ट में एस लगा दूं तो वाटर्स का मतलब है कि मैं बहुत सारे समुद्रों की बात कर रहा हूं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ठीक है, और आपका फर्नीचर हो गया। ठीक है, और इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स हैं। लगेज हो गया, लगेज पर अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और बैगेज हो गया। ठीक है, फर्नीचर में क्या है कि भाई अगर जैसे फर्नीचर, देखो फर्नीचर को भी लिख लो, फर्नीचर है। ठीक है, और मेरी अक्सर आदत है कि मैं वर्ड्स को कवर कर लेता हूं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जो फर्नीचर हो गया आपका, राइस हो गया, चावल। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते। मतलब सीधी सीधी बात है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जिनको हम पर्टिकुलर एलिमेंट में नहीं ब्रेक कर सकते उनको हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई दिमाग में एक बात घूमती है कि स्टार, जब हम शुरुआत में सीखते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई स्टार भी अनकाउंटेबल है। नहीं, स्टार अनकाउंटेबल नहीं है, स्टार काउंटेबल है, स्टार काउंटेबल है। क्यों? अब आप ये कहेंगे कि भाई स्टार अनकाउंटेबल क्यों नहीं है, स्टार्स को तो हम काउंट कर ही नहीं सकते। देखिए, स्टार को आप काउंट नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो उसको हम ये कह सकते हैं वो काउंटलेस है, लेकिन काउंटेबल है। पता नहीं कितने जन्म लग जाए, गिनना शुरू करो, गिन ही दोगे। फिर आप कहोगे ऐसे तो हेयर के लिए भी होता है, नहीं, हेयर भी आपका अनकाउंटेबल में ही आएगा। ठीक है, लेकिन इसका एक अलग केस है। अभी जब मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हेयर का क्या मैटर है। हेयर भी अनकाउंटेबल में आता है। ठीक है, मनी होता है, वैसे मनीज इसकी फॉर्म होती है, तो आजकल यूज करने लगे, उसका भी मैं आपको यूज बताऊंगा कि कैसे इसको मनीज को यूज करते हैं। ठीक है, आपका जैसे मिल्क बताया था तो बटर भी होता है। ठीक है, बटर। ठीक है, पावर होती है, और आपका इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो इस तरीके के अनकाउंटेबल्स नाउन है। अब मैं आपको कराने वाला हूं एग्जांपल्स, इनको लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, मतलब सीधी सीधी, अगर कुछ ऐसे वर्ड्स आप अपनी तरफ से भी सोच सकते हैं जो आपके सामने आएंगे, ये सोचो कि भाई उनको हम एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। तोड़ दिया तो वो काउंटेबल, नहीं तोड़ पाए तो अनकाउंटेबल। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल कराने वाला हूं। अब देखिए एग्जाम्पल में, जैसे मान ले जाए मैं कहने लगूं कि अगर सपोज मैं कहने लगूं एग्जाम्पल के तौर पर,
दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैंने भी आपको बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेकर के आती है हमेशा। ये फॉर्मूला हमेशा अपनाना अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भाई दिस न्यूज, अब न्यूज क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और ये जो आपका इज है, इज ये आपका सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे हम इसके साथ में, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज होती है, ठीक है। अब जैसे मैं कहने लगूं कि भाई योर लगेज अब मैं कहने लगूं कि भाई योर लगेज लुक्स हैवी, ठीक है। तो मैं कहने लगूं कि भाई योर लगेज लुक्स हैवी। तो अब यहां पे देखिए योर लगेज है, योर लगेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया ना, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया। और उसके साथ मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल यूज किया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज होगी और उसके साथ ऐसे यूज होगा। तो ये सिंगुलर वर्ब यूज हो गई हमारे से, ठीक है। तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखेंगे जब हम एरर के क्वेश्चंस करेंगे, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस करेंगे, और तो वहां पर क्या होगा कि आपको अनकाउंटेबल के साथ में प्लूरल वर्ब दे देगा, मतलब एरर के तौर पर दे सकता है। अक्सर आते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस स्पॉटिंग एरर में। तो वहां पर ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, ठीक है। सिंपल सा बात है, समझ में आया होगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए अब हेयर की बात हम चल कर रहे थे कि हेयर कैसे है, ठीक है भाई। हेयर आपका अनकाउंटेबल नाउन कैसे है, चलिए स्टार को तो हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए स्टार्स लिख सकते हैं, मतलब कि उसका प्लूरल भी बना सकते हैं। अब देखिए जैसे मैं कहने लगूं कि भाई योर हेयर इज ब्लैक, मैंने कहा था कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया। ये अनकाउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर वर्ब यूज हुई, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब एक बात का ध्यान रखना, अक्सर तो नहीं कहता, लेकिन लास्ट 2 इयर्स में एक दो जगह ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं जो अभी बताने वाला हूं, कि सपोज अगर आप चाय पी रहे हैं और चाय में एक बाल निकल जाए, ठीक है, या 2 बाल निकल जाए, 2 बाल निकल गए, तो वहां पर क्या था सेंटेंस, कुछ मेरे ठीक से याद नहीं, पर वो ऐसा था इसमें कि देयर आर 2 hairs in my tea, वो कुछ इस तरह से था सेंटेंस। तो देखिए मैंने अभी तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई हेयर का हम प्लूरल नहीं बना सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन है, और मैंने यहां पर इसके साथ ऐसे यूज कर दिया। तो भाई यहां पर बच्चों ये समझने की कोशिश करो कि यहां पर सिर्फ 2 बालों की बात हुई है, 2 बालों की, तो वहां पर हम हेयर के साथ में एस यूज कर सकते हैं। मतलब ये एक अपवाद की तरह काम कर रहा है कि भाई हम हेयर के साथ में एस लगा सकते हैं, ठीक है, हेयर्स यूज कर सकते हैं कि 2 बाल निकले, तो उसके लिए मैंने आर यूज कर लिया। मतलब इसके साथ में मैंने प्लूरल वर्ब यूज कर ली, और ये भी प्लूरल है, प्लूरल होगा ये, ठीक है, ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा, ये देयर की वजह से इधर आया है, ठीक है। तो यहां पर एक बात आपको समझ में आई होगी कि भाई हेयर अनकाउंटेबल है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर 1 या 2 बालों की बात हो तो उसको हम प्लूरल वर्ब साथ में ला सकते हैं, और वो प्लूरल सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे एक मैं अक्सर जब स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस कराता हूं तो एक एलिमेंट, वो
इक्विपमेंट्स की एरर बहुत आती है, तो इक्विपमेंट्स कुछ नहीं होता, इक्विपमेंट होता है वो, ठीक है। क्या कहेंगे कि भाई इक्विपमेंट, लैब के अंदर जितने भी आप चाहे एक इक्विपमेंट यूज करें चाहे बहुत सारे इक्विपमेंट यूज करें तो उसको इक्विपमेंट ही बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका काउंटेबल को अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर वर्ब के साथ यूज करना, ये रूल नंबर 4 है आपका, ठीक है। हम अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर वर्ब के साथ यूज करते हैं। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताने वाला हूं कि जैसे मैं कहने लगूं कि भाई इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन आपका क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो उस अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैं कहने लगूं कि ऑल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, चलो ऑल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आर करेक्ट, ठीक है। अगर मैं इस तरह से यूज करने लगूं कि ऑल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आर करेक्ट, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। याद रखना कि अगर बीच में ऑफ आ रखा है, इधर भी नाउन है इधर भी नाउन है, ठीक है, और ये यहां पर प्लूरल सेंस है, पहले से ही प्लूरल सेंस है। अच्छा, इसमें एक अलग केस भी बनेगा, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। ईच वन का होता है, वो ईच आ जाए, वन आ जाए, एवरीवन आ जाए, और तो उसके साथ वो सिंगुलर ही बनाता है, वो अलग बात है, पहले भी इसकी बात करेंगे, ठीक है। मैं कहने लगूं ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, तभी तो प्लूरल बनेगा, ठीक है। अगर वो ईच वन वाला केस है वो अलग बात है, मैं बाद में बात करूंगा, पहले ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। तो इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारे मतलब एक प्लूरल फॉर्म बन गई है अब इंफॉर्मेशन की। लेकिन अगर मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन की बात करता हूं, अनकाउंटेबल नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेकर के आएगी। लेकिन अगर इस पूरे हिस्से की मैं बात करता हूं तो अब ये प्लूरल फॉर्म है, इंफॉर्मेशन की प्लूरल फॉर्म है। तो ध्यान दीजिए कि मुझे अगर इसकी प्लूरल फॉर्म बनानी है तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ा, पीसेस को ऐड करना पड़ा, मतलब पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड करना पड़ा। या मैं कहने लगूं पीसेस ऑफ न्यूज, ठीक है, पीसेस ऑफ न्यूज कहने लगूं, ठीक है। या अगर एक की मैं बात करूं, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इस तरीके से बात कर सकता हूं। अगर मैं एक न्यूज की बात करूं, अ पीस ऑफ न्यूज बोल सकता हूं। बहुत सारी न्यूज की बात करूं, अ पीसेस ऑफ न्यूज बोल सकता हूं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्लूरल फॉर्म बनाने का एक तरीका है, ठीक है। इस तरह से हम इसकी प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। पीसेस ऑफ एडवाइस, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो इनकी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हमें एक पर्टिकुलर वर्ड ऐड करना पड़ता है, पीसेस हो सकता है वो, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये तो बात आपके समझ में आ गई। याद रखिएगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर सपोज अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम यूज करते हैं सम, एनी, ठीक है। एनी जो है अक्सर आपके नेगेटिव सेंस में यूज होता है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे, ठीक है। लिटिल, आपका मच, ये हम इनके साथ में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहने लगूं कि भाई गिव मी सम मनी, ठीक है, गिव मी सम मनी। मैं कहने लगूं एग्जांपल पे, अगर मैं कहने लगूं कि भाई मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, तो गिव मी सम मनी, तो मैंने सम यूज किया और ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैंने क्या यूज किया, सम यूज किया। मैं कहने लगूं कि भाई डोंट यू हैव एनी राइस, क्या तुम्हारे पास चावल नहीं है, तो वहां पर मैंने क्या, नेगेटिव सेंस है तो मैंने वहां पर उसके साथ एनी यूज किया, ठीक है। मैंने कहा कि जैसे मैं कहने लगूं कि आई हैव गॉट अ लिटिल मनी, आई हैव गॉट अ लिटिल मनी, ठीक है, अ लिटिल मनी, मुझे थोड़ा पैसा मिला है, अ लिटिल यूज किया मैंने, ठीक है। तो और हाउ मच के साथ हमेशा आप अनकाउंटेबल नाउन को यूज करते हैं।
हाउ मच मिल्क डू यू वांट, मिल्क डू यू वांट, हाउ मच मिल्क डू यू वांट, हाउ मच वाटर डू यू वांट। तो इस तरह से हम हाउ मच राइस डू यू वांट, है ना, या मैं कहने लगूँ आई हैव मच राइस, मेरे पास मतलब पर्याप्त चावल है, मतलब मच, आई हैव मच मनी, मेरे पास पैसा है। ठीक है, तो मतलब अनकाउंटेबल के साथ में ये 4 वर्ड यूज होते हैं, याद रखना। ये अगर उनके साथ लगे हुए हैं तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल में अगर आपको वो एलिमेंट में नहीं तोड़ सकते तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अगर उनका प्लूरल बनाना हो तो हमें कुछ वर्ड ऐड करने पड़ते हैं। अनकाउंटेबल के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ठीक है, उसका प्लूरल बनाना है तो पीसेज ऑफ, इस तरीके की चीजें ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, वो फिर प्लूरल बन जाएंगे, उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी, करके भी बताया था, एक बार देख लेना बैक करके वीडियो को। दूसरा, इन अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में सम, एनी, लिटिल, मच, इस तरीके के वर्ड यूज होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मैं आपसे फिर दूसरे रूल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, और याद रखना ये खत्म होते ही एक ऐसी एक्सरसाइज लेकर के आने वाला हूं आपके सामने जो लास्ट ईयर में आई हुई है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उनको कर लेंगे आप, अच्छे समझ जाएंगे, और नाउन के कहीं पर भी कुछ भी एरर आ जाए आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।